Cuando estamos en el hospital, Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. nos han, No, nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado. Siete tíos, hijos de puta. एक स्पेनिश औरत का रेप हो गया इंडिया में। बोलते हैं इतने रेप क्यों होते हैं इंडिया में? लैक ऑफ अवेयरनेस, इनसिक्योरिटी, मेंटल इलनेस के प्रति अवेयरनेस नहीं है। सेक्स को एक वो देखा जाता है कोई पाप कर दिया। ओपन होना चाहिए ना भाई, माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्त की तरह। बायोलॉजी की क्लास में टीचर डर रही होती है, वो नेचुरल चीज है, उसी से तो आता है हर कोई, उसी से दुनिया आई। तो इतना दबा दबा के रखोगे तो रेप ही होएगा ना। तो ये समस्या है, सोचना चाहिए इसके बारे में। और एक कानून भी बनना चाहिए ऐसा। बीजेपी के एमएलए तो एमपी तो सरेआम बाहर घूम रहे हैं रेप करके नाबालिग बच्चों का। तो एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं सोसाइटी के सामने, समाज के सामने। उन्हीं लोगों को टिकटें मिल रही हैं। जिसको रेप करके आजाद होना होता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। बीजेपी पावर में आती है हर बार। तो सोचना चाहिए, उनकी लड़कियों का भी रेप होगा, आज एक फॉरेन का हुआ, क्या इमेज बनेंगे लिए। बाबा नानक ने तो ये तक बोला है कि औरत से संसार की रचना हुई, पूजने योग्य है, वो कोई वस्तु नहीं है, जो 14वीं सदी में कहे गए थे। इज्जत करो, औरत ही माँ है तुम्हारी, औरत ही बहन है, औरत से ही पूरे संसार की रचना हुई। तो उसको बुरा भला क्यों कहते हो? उस देश से हो तुम, कबीरों के देश से हो, नानकों के देश से हो। लक्षण तुम्हारे डंगरों वाले हैं। इसलिए माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, प्रसाद लेने से। खुद को जानना होता है, बार बार बोलता हूं, वरना पशु ही रहोगे ना। मजाक बन जाता है पूरी दुनिया के सामने देश का, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी सरकारों की वजह से, तुम्हारे नेताओं की वजह से। रेप करके लोग बाहर घूमते हैं बच्चियों की। सबसे ज्यादा लड़कियां माँ बाप द्वारा ही मारी जाती हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा शादी के बाद रेप इंडिया में होते हैं। रेप माने क्या? शादी के बाद वाला, जो अनुमति ना हो औरत की, जब वो करना। तो प्रॉपर्टी थोड़ी है, आजाद एक जीव है, इंसान है वो। औरत मर्द होने से पहले इंसान बन जाओ। आदि शंकराचार्य ने तो यही कहा है, पुरुष और प्रकृति। लिंग विंग की तो बात ही नहीं हुई वहां पे। तो पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ। ये माला पहन के जो बाबा बैठे हैं, गले में मालाएं डालते हैं, रुद्राक्ष देते हैं, इनसे बचो। ये बताएंगे तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें गले में क्या डालना है, नाक में क्या डालना है, टिक्का किस कलर का लगाना है, कुत्ते की पूजा करनी है। ऐसे तो तुम हो भी तक 1200 साल की गुलामी के बाद भी तुम्हें अकल नहीं है। अभी भी डंगर के डंगर हो। क्या समझाएगा तुम्हें? हम अपने संस्कार नहीं छोड़ सकते। टट्टू के संस्कार ये गीता से सीख के आ रहे हो संस्कार, या किसी पंडित ने सिखाए, मौलाना ने सिखाए? कृष्ण ने तो गीता में नहीं लिखा है। ये कहां से आए फिर संस्कार? प्रथाओं को गोली मारो ऐसी को। वो तुम्हारे हीरो हैं, तुम्हारे बच्चों के, जो गाली निकालते हैं सोशल मीडिया पे, मिलियन लाइक है उनको। और जो कोई अच्छी बात करता है उसको गाली देते हो तुम लोग। माँ बहन की गाली देता है, उसको कितने लाइक मिलते हैं? मैं दे दूं, यहाँ पे कपड़े उतार के नाचने लग जाए कोई, उसको 4 मिलियन बंदा लाइक करेगा। ये तो तुम्हारा दिमाग है, दिमागी तौर से बीमार है तुम्हारा पूरा समाज। बंदे बन जाओ। कृष्ण और कबीरों की धरती से हो, नाम क्यों खराब कर रहे अपना? ये पॉलिटिशियनों से इंडिया थोड़ी है, बीजेपी वालों से। अगर बंदा पशु नहीं होगा, थोड़ा ज्ञान होगा उसको, तभी वो अपनी वोट का सही यूज कर पाएगा। वोट किसको दे रहे हो? बलात्कारियों को। औरत पे बंदिशें किसने लगाई? स्लेवरी का टाइम गया। अभी 15वीं सदी नहीं है, स्टोन एज नहीं है। अभी दुनिया मंगल ग्रह पे जा रही है, तुम अभी भी पूजा कर रहे हो मंगल ग्रह पे जाने की टाइम। तो ये प्रथाएं कुछ नहीं होती। बिलीफ माने क्या? ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी और बंदे को अंदर से चेंज होना पड़ेगा। कृष्ण के पास खुद जाओ, गीता खुद उठाओ। कोई पंडित या मौलाना तुम्हें मतलब समझा रहा है, वो तो पैसे इकट्ठे करना है उसको। सही गुरु होगा, जो असली होगा, वो तोड़ेगा तुम्हें। कबीरों के पास जाने वाला बंदा वैसी हरकतें थोड़ी कर सकता है, बलात्कार जैसी। या कृष्ण की गीता के पढ़ ली जिसने, या उपनिषद पढ़े जिसने, या कोई अष्टवक्रों के पास गया।